हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आज हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेटा एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 27 पे लिखे हुए हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि HCl HNO3, क्वेश्चन ये है HCl HNO3 आदि के जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण गुण प्रदर्शित होते हैं, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल आदि यौगिकों के जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होते या अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। बेटा सबसे पहले ये जानो, आंसर क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन ये है HCl और HNO3 का जो विलयन है, जलीय विलयन, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल का जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये हमें समझाना है, ठीक है। अब इसका आंसर जानेंगे। आंसर जानने से पहले ये आप जानिए अम्ल क्या होता है। तो बेटा अम्ल क्या होता है, इसकी परिभाषा ये है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? अम्ल होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? अम्ल होने के लिए H+ आयनों का होना जरूरी है। यदि किसी विलयन में H+ आयन होंगे तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अब क्वेश्चन ये है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब HCl HNO3 को जल में घोलते हैं तो बेटा H+ आयन प्रदर्शित होते हैं, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि ग्लूकोज को और अल्कोहल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन प्रदर्शित नहीं होते, इसलिए अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। समझ में आया आंसर? लिखो बेटा इसका आंसर लिखो, HCl HNO3 लिखो, HCl HNO3 आदि का जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसके जलीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं, ठीक है। लिखिए फिर अगले, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल आदि जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी कारण ये अम्लीय गुण या अम्लीय अभिलक्षण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। समझ में आया आंसर बेटा? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अम्ल का क्वेश्चन ये है दूसरा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन ये है, जो अम्ल का जलीय विलयन है उसमें विद्युत का चालन कैसे होता है या क्यों होता है, ठीक है। तो सुनो इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा ऐसा है कि आप सबसे पहले जानो विद्युत का चालन होता कैसे है। अगर कोई भी तार है बेटा, ठीक है, कोई भी तार है, उसमें विद्युत की धारा कैसे प्रवाहित होती है। अगर ये तार है, इसमें विद्युत का चालन कैसे होता है? दो बेटा कैसे होता है, मान लीजिए तार है, AB तार है, तो इसमें अगर विद्युत का चालन इधर को हो रहा है तो इसका मतलब ये है, इसमें जो करंट हो, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन ये होती है। समझ में आ रही है बात? एक तार में विद्युत का चालन किधर से होता है? A के B की तरफ होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो करंट है वो B से A की ओर बहती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो B से A की ओर चलता है। कहने का मतलब यह है बेटा, किसी भी धातु में अगर करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होती है। समझ में आया? किसी भी धातु में अगर करंट फ्लो होती है तो किसके कारण होती है? किसी भी तार में अगर करंट फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है। इतनी समझ में आ रही है? किसी भी धातु में अगर धारा प्रवाहित होती है तो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, ठीक है।
इसी प्रकार जो विलयन होते हैं बेटा, विलयन, इसी प्रकार जो कोई भी विलयन होता है, इस विलयन में अगर धारा प्रवाहित होगी, विद्युत प्रवाहित होगी, तो किसके कारण होगी बेटा? आयनों के कारण होगी, आयनों के चलने के कारण होगी। किसके कारण? आयनों के कारण, आयनों के चलने के कारण। ठीक है, मतलब किसी धातु में अगर प्रवाहित होती है धारा तो उसका कारण यह है इलेक्ट्रॉन चलते फिरते हैं, इसलिए होती है। अगर किसी विलयन में धारा प्रवाहित होती है उसका मतलब यह है उसके अंदर कोई भी आयन चलते फिरते हैं, इसलिए धारा प्रवाहित होती है। तो विलयन में धारा प्रवाहित किसके कारण होती है बेटा? आयनों के कारण होती है। आयन क्या होते हैं? आयन जैसे Na+ आयन है, Cl- आयन है, H+ आयन है, ये सब आयन होते हैं। जब ये चलते फिरते हैं, गति करते हैं, तभी धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब सुनो बेटा, क्वेश्चन ये है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो बेटा जो अम्ल का जलीय विलयन होता है ना, अम्ल के जलीय विलयन में बेटा H+ आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है बेटा? H+ आयन उपस्थित होते हैं, और जब ये आयन चलते फिरते हैं तब धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आंसर लिखो बेटा, अम्ल के जलीय विलयन में, आंसर लिखो, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, इसी कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। इसी कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। इसी कारण से विद्युत का चालन होता है। ठीक है, आंसर समझ में आया? आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है क्यों? क्वेश्चन ये है दूसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, क्वेश्चन ये है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क HCl। ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है। शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है भाई? बदलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, लिटमस पेपर का जो रंग चेंज होता है बेटा, लिटमस पेपर का रंग चेंज होता है वो अम्लों में होता है, या क्षारकों में होता है, ना कि गैसों में। तो यहाँ क्या लिखा है? गैस। समझ में आ रहा है बेटा? और गैसों में H+ आयन नहीं पाए जाते हैं, H+ आयन पाए जाते हैं किसी भी विलयन में। ठीक है, देखो जब HCl है उसके नीचे AQ लिखा हुआ होता है, AQ, ऐसे नीचे AQ लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है HCl जो है वो जल में घुला हुआ है। HCl क्या है बेटा? जल में घुला हुआ है। जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं। ठीक है, अगर HCl जल में घुला हुआ होता है तो बेटा ये पाए जाते हैं इसमें H+ आयन और Cl- आयन। यहाँ एक्वस लिख दो क्योंकि जल के अंदर की बात है, यहाँ पे एक्वस लिख दो, यहाँ पे जल के अंदर की बात है। देखो जलीय विलयन HCl का जलीय विलयन है, उसमें H+ आयन पाए जाते हैं, इसीलिए ये HCl अम्ल कहलाता है। ये अम्ल क्यों कहलाता है? ये अम्ल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके जलीय विलयन में बेटा क्या है? H+ आयन उपस्थित होते हैं, इसी कारण ये अम्ल कहलाता है। ठीक है, और इस ये जलीय विलयन में अगर हम अब लिटमस पेपर के डाल देंगे तो लिटमस पेपर का रंग बदल सकता है, नीला होगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर अम्ल ही ना हो तो क्या लिटमस पेपर का रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा। देखो अब क्या है बेटा, अब दूसरा केस ले लो। अब बेटा क्या कर लें हम? HCl गैस ले लें। क्या ले लें? HCl गैस ले लें। तो इसमें क्या H+ आयन होंगे? नहीं होंगे। जब इसमें H+ आयन नहीं होंगे तो ये अम्ल भी नहीं होगा, तो ये अम्ल भी नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा। क्या होगा? ये होगा एक गैस। जब अम्ल नहीं होगा तो इसमें शुष्क लिटमस पेपर डालो बेटा, रंग बदलेगा ही नहीं। अरे गैस में तो ना बदलता है रंग बदलता है अम्लों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ये है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क HCl गैस में H+ आयन नहीं होते हैं। शुष्क HCl गैस में H+ आयन नहीं होते हैं, इसी कारण ये शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है। इसी कारण ये शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह है क्यों अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बेटा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय बेटा।